आज की रेसिपी है वेज थाली। वो भी सिर्फ हम 1 घंटे में बनाएंगे बिना पहले कोई तैयारी किए हुए, वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो गाइस ज़रूर बनाइएगा आप भी। किसी भी त्योहार में झटपट से ये खाना बन करके तैयार। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक पतीला, जिसमें मैंने तेल डाल दिया है और उसके साथ हमने डाल दिया है राई, जीरा और करी पत्ता, और थोड़ी सी मैंने डाल दी है हरी मिर्च को थोड़ा मोटा मोटा कट करके, ताकि जिसे नहीं पसंद वो अलग से निकाल सके। इसी के साथ अब डाल दूँगी थोड़ा सा हींग और इसे अच्छे से चला लेंगे। इस तरीके से है ना हमारी जो दाल बनेगी ना, बहुत अमेजिंग लगेगी। तो दाल को मैंने पहले से उबाल करके रखा था। सिर्फ मैंने उसमें हल्दी और नमक डाला था और दाल को हमने उबाल लिया था। तुअर की दाल है और बस इसको हम इस तड़के में डाल देंगे। और हरा धनिया अगर है तो आप हरा धनिया डाल दीजिए और इसको उबाल आने तक छोड़ दीजिए। चलिए अब जब तक इसको उबाल आता तो देख लेते हैं आगे क्या करना है। तो ये हमने रात को ही भिगो कर रखी है उड़द की दाल, जिससे हम बनाएंगे बड़े। और ये है खीर के लिए मैंने चावल भिगो दिए थे। तो ये 2 से 3 चम्मच छोटे वाले चावल है। और ये सब्जी के लिए मैंने उबाल करके रख लिया है। तो ये मिक्स वेज सब्जी है, जिसमें है मूंग, मटकी, चने, आलू, ये सारा मैंने सब्जी को मिक्स करके उबाल लिया है। अब इसी के साथ हम ले रहे हैं हरी मिर्च, अदरक, जिसे हम बड़े में मतलब इसका जो हम मसाला पीसेंगे, जिसको हम बड़े में भी इस्तेमाल करेंगे और अदर चीज़ों में भी। अब देखिए दाल उबल चुकी थी तो उसको मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है, उसको रख दिया है। अब ले लेंगे हम मिक्सी का जार और ये जो चावल है ना खीर वाले, इसे हम पीस लेंगे। तो पानी को मैंने छान लिया है और अब इसे हम पीस लेते हैं। तब तक देखिए मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं कुकर में, आपको दिखा देती हूँ। तो चावल तो सभी को बनाना आता ही है गाइस, फिर भी बता देती हूँ। 1 कप चावल के लिए 3 कप पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और इस तरह से उसको ढक्कन लगा करके 2 से 3 सीटी होने दीजिए, चावल तैयार हो जाएंगे। अब हमने एक पतीला फिर से ले लिया है और उसमें हमने ये डाल दिया है खीर वाले चावल, जिसे हमने पीसा था। तो ये जो पीसे हुए चावल होते हैं ना गाइस, इसको पकने में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए इसमें पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर आप आधा कटोरी चावल ले रहे हैं तो उसे आपको 4 कप पानी डालना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि वो फूलते बहुत है। अब देखिए हमने मिक्सी का जार ले लिया है। अब उसमें हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़े का अदरक के टुकड़े को कट कर लिया है। साथ ही में हमने 2 टमाटर को भी कट कर लिया है। ये हम मसाला पीस रहे हैं सब्जी के लिए। तो देखिए इसे मैंने पीस लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में। फिर से एक मिक्सी का जार लेंगे, तो मैं बड़ा वाला मिक्सी का जार ले रही हूँ। इसमें अब हम क्या करेंगे ना, जो मिर्ची और अदरक हमने पहले से निकाल के रखे थे, तो अदरक को मैंने छील कर काट लिया है और मिर्ची की क्वांटिटी हम थोड़ी बढ़ा देंगे। थोड़ा सा उसमें हम हरा धनिया और करी पत्ता डालेंगे। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, इसलिए मैं करी पत्ता डाल रही हूँ। आपके पास हरा धनिया है तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। तो देखिए इस तरह से जब हम मसाला ये पीस लेते हैं ना, तो इसे हमें बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करना है, जो हम आगे खाने के बनाते समय इस्तेमाल करेंगे, जो आपको बताएंगे क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। और थोड़ा सा मिक्सी के जार में बचा लिया है, उसी में हम बड़ों की दाल है, इसे उड़द की दाल को हम पीस लेंगे। तो इसके साथ इसको पीसने से एक तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और स्वाद भी इसका बढ़ जाता है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब एक बर्तन लेंगे और इसमें हम इसे निकाल लेंगे। कोई बाउल ले लीजिए ताकि उसमें आप आसानी से उसे मिक्स कर सकें। इस तरह से बड़ा सा बर्तन लेके अब देखिए इस तरह से निकाल लेंगे और बाकी की जो बची है दाल, उसे भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है गाइस, बहुत सिंपल खाना है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए गाइस। तो देखिए मैंने सारा पीस लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इस समय आप हरे धनिया को बारीक कट करके डालिएगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा अजवाइन लिया है और इसको हाथों पर क्रश करके डालेंगे। इसे ज़रूर डालिएगा, इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। और इसे हाथों से अच्छे से मसलना है, अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके अब इसे हम ढक करके रख देंगे। अब उसी मिक्सी के जार को मैंने धो करके ले लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं छाछ, तो इससे हम बनाएंगे कढ़ी। तो इस तरह से इसे मिक्सी के जार में लेने से है ना काम जल्दी हो जाता है और आसान भी रहता है। और 3 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है और इसी के साथ अब ये जो मसाला हमने पीस के रखा था ना, इसी में का हम ये 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। स्वादानुसार डालिए और थोड़ा सा छाछ और डालूंगी और इस तरह इसको चम्मच से पहले हम मिला देंगे। अगर हम ऐसे ही मिक्सी का जार का ढक्कन लगाकर पीसेंगे ना, तो वो सारा जो बेसन है ढक्कन में लग जाता है और वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसीलिए पहले चम्मच से इस तरह से मिला देंगे और फिर हम इसको मिक्सी के जार में थोड़ी सी देर चला लेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स भी हो जाता है
और इस तरह से आप कढ़ी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे भी रखते हैं साइड में। और अब मैंने गैस पर दोनों तरफ चढ़ा दिए है पतीले, एक में बनाऊंगी कढ़ी और एक में बन रही है खीर। तो ये जो खीर और कढ़ी होती है ना गाइस, इन दोनों को चलाना ज़रूरी है। इसीलिए अब एक तरफ मैं ये चम्मच से इसको चला रही हूँ और एक तरफ हम कढ़ी को बघार देंगे, ताकि दोनों चीज़ें हम चलाते चलाते हुए आसानी से बना लेंगे। तो कढ़ी के लिए मैंने डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। अब उसमें डाल देंगे हम राई और अब थोड़ा सा डाल देंगे जीरा। तो ये थोड़ा सा गर्म हो गया है तो फटाफट से डालेंगे। और इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च को थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया है, करी पत्ता डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है। और अब इसी के साथ इसको थोड़ा सा अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। बस इन दोनों को मिला दीजिए। और अब जो हमने बैटर बन तैयार करके रखा है कढ़ी का, अब उसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये कढ़ी बनाना बहुत आसान है गाइस, लेकिन कई बार अगर कढ़ी सही तरीके से ना बने ना तो वो उसका स्वाद ठीक से नहीं आता है, यानी वो अच्छी नहीं लगती है। आप एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर देखिए। एक तो बहुत आसान है लेकिन टेस्टी बहुत लगती है। तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइए। और आप देखिए मैं दोनों तरफ दोनों ही हाथों से कढ़ी और खीर दोनों को चला रही हूँ। तो दोनों का गैस का फ्लेम जो है मैंने हाई कर दिया है ताकि ये जल्दी से उबल जाए। तो कढ़ी तो अभी हमारी उबली नहीं है, हाँ मेरी खीर जो है वो उबल गई है। तो उसको फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और अब उसको हम पकने देंगे। तो चावल को उसमें थोड़ी देर पकाना ज़रूरी है, तो उसको 5 से 10 मिनट तक होने देंगे। तब तक देखिए अब कढ़ी में भी उबाल आ चुका है। तो इस तरह से अब कढ़ी में उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को मैं मीडियम करूँगी। और इसमें हम क्या करेंगे ना, इस तरह से कटोरी को डाल देंगे ना तो ये कढ़ी उबल कर के नीचे नहीं आएगी। हाँ गैस की फ्लेम को भी कम करना, लेकिन ऐसा नहीं कि हाई फ्लेम में ही रख दिया। अब देखिए हमारी जो खीर है वो भी अच्छे से पक चुकी है, उसके अंदर के चावल अच्छे से पक चुके हैं। अब मैंने उसमें डाल दी है चीनी। तो 1 कप चीनी मैंने डाल दी है और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। दूध या आप पानी भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूध ही चाहिए, लेकिन दूध से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन कई लोगों को खाना पसंद नहीं होता है ना, तो वो पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है चिरौंजी। तो गाइस इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों का है ना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है खीर के अंदर। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 चुटकी नमक। और अब इसमें हम डालेंगे, ये है डेसिकेटेड कोकोनट। तो मेरे पास ये है इसलिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन है तो ज़रूर डालेगा, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो इसे मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस। अब इसी के साथ आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल दीजिए और थोड़ा सा जायफल का पाउडर। तो मैं थोड़ा सा चुटकी भर जायफल का पाउडर डाल रही हूँ। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके और एक उबाल आने देंगे। बस एक उबाल आ जाए, बस ये हमारी खीर तैयार है। देखिए इस तरह से एक उबाल आने के बाद अब इसको मैं हटा दूँगी। तो चलिए ये तैयार हो चुकी है, अब इसे निकाल करके हम रख लेंगे। अब देखिए हमारी कढ़ी भी उबल रही है, उसे मैंने रख लिया है अलग गैस पर। अब हम बनाएंगे सब्जी। सब्जी के लिए मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। अब उसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच ऑयल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि है जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और एक स्टार फूल और तेज पत्ता। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हींग और इसी के साथ अब डाल देंगे हमने जो पीस कर रखा था ना टमाटर वाला मसाला। इसे डालने के बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या स्वादानुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसी के साथ डालेंगे धनिया पाउडर। और अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह ऑयल में मसाला डालने से है ना इस सब्ज़ी का कलर अच्छे से आता है, चाहे आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें या ना करें तब भी। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सी के जार में पानी डालकर उसे भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक मैंने उबालते वक्त जो सब्ज़ी हमने उबाल करके रखी है मिक्स वेज, उसमें भी डाला था, इसलिए मैं नमक थोड़ा सा कम ही डालूँगी। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ये है किचन किंग मसाला 1 चम्मच और उसके साथ हम डाल देंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करके अब ढक करके इसे पकने देना है 5 मिनट तक। देखिए 5 मिनट बाद देखेंगे तो ये अच्छे से पक चुका है। इसे करते समय मैंने आटा गूंथ लिया था गाइस पूड़ियों के लिए, ताकि हमारा काम जल्दी और आसान हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम या फिर आप दूध की मलाई, आपके पास जो भी है आप डाल सकते हैं। इसके आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, लेकिन खट्टा ना हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे भी हम ढक कर के 2 मिनट तक होने देंगे। चलिए देखिए 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर टेक्सचर कितना अच्छा आया है
और इसने अच्छे से ऑयल को सेपरेट भी कर लिया है और जो मलाई के अंदर घी होता है ना वो भी रिलीज़ हो चुका है। चलिए अब इसमें हम फटाफट से डाल देते हैं हमारे मिक्स वेज जो हमने उबाल करके रखे हैं। तो देखिए हम पानी सहित डालेंगे इसको, इसका पानी हम फेंकना नहीं है गाइस। देखिए इस तरह से, और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फटाफट से इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, ग्रेवी के लिए जितना आपको चाहिए पानी उस हिसाब से, और बस इसे भी हम ढक करके रख देंगे, पका लेंगे। तो देखिए आप इसके अंदर इस समय थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया डाल दीजिएगा। मेरे पास आज है ही नहीं हरा धनिया, इसलिए मैं डाल नहीं पाई हूँ। तो सारी जो रेसिपी है बिना प्याज लहसुन और बिना हरे धनिया की बनी है, फिर भी बहुत टेस्टी बनी है। अब देखिए मैंने आटे को गूँथ लिया था और इसे है ना, इसी के साथ मैंने है ना ये पकौड़े के लिए भी बैटर तैयार कर लिया है बेसन वाला। अब देखिए ये जो आटा है इसे हम ढक कर के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में हमारी जो सब्जी भी उबल गई है। चलिए इसे भी हम निकाल लेंगे, और इसी के साथ मैंने पूड़ियों को तल लिया था गाइस, क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे काम करना था, तो मैंने पूड़ियों को तल लिया है। पूड़ी आपको तलना आता ही है गाइस, पूड़ियों को फटाफट से बेलिए और तल लीजिए। तो मैंने इसी तरह से तल लिया है, और मुझे है ना नैवेद्य दिखाना था इसलिए मैं फटाफट से कर रही हूँ। तो ये हो चुकी है। इसी के साथ मैंने पकौड़ों को भी तल लिया है और थोड़े से मैंने बड़ों को भी तल लिया था, ताकि जो सारी रेसिपी है वो नैवेद्य के लिए तैयार हो जाए। तो ये मैंने पितृपक्ष में बनाया है गाइस, इसीलिए मुझे जहाँ जल्दी करना था, तो इसलिए मैंने ये सारा रेडी कर लिया है फटाफट से। और आप देख सकते हैं मैंने इसे भोग लगा दिया था। जो ये जो थाली है ये बिना प्याज लहसुन वाली थाली है गाइस, और इस तरह से भोग लगाना होता है। और जो आप देख रहे हैं 2 प्लेट्स अदर, उसमें एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए, ऐसा इस तरह से निकाल करके उनकी पूजा पाठ कर लिया था। अब हम जो बाकी का बचा हुआ बैटर है बड़ों का और पकौड़ों का, तो उसमें अब हमें खाना है। तो अब हम इसमें प्याज डाल करके खा सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें प्याज को कट करके डाला है। तो एक में मैंने जैसे बड़ों के लिए मैंने डाला है तो बारीक कट करके लिए है प्याज को, और पकौड़ों के लिए थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके लिया है, यानी लंबे लंबे आकार में। और इसमें हम डाल रहे हैं इनो। तो इनो डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे बड़े, इसलिए मैं इनो डाल रही हूँ। आप चाहे तो खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर खाने वाला सोडा डालेंगे तो उसके साथ आपको थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करना होगा, तभी वो फूलेंगे। तब मैंने इसको कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से मिक्स करने के बाद। और अब इसे है ना हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने उसी कढ़ाई को ले लिया है, मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए गाइस, तो मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लीजिए। और फिर जब हम पकौड़ों को डालें तो गैस की फ्लेम मीडियम ही होनी चाहिए, ज़्यादा लो मत कीजिएगा, वरना क्या है ना पकौड़े ऑयल पी लेंगे। और बस 2 से 3 मिनट तक इसे होने दीजिए, और फिर इसको पलटिए, फिर से 2-3 मिनट तक इसको पकने दीजिए। बस हो गए, बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत ही स्पंजी और बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं। बस इस तरीके से बनाइए तो आपके पकोड़े कभी भी ऑयली बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो चलिए अब इसे हमने निकाल दिया है। अब मैं बना रही हूँ बड़े, तो मैं बड़े हाथ में ही बनाती हूँ। तो किस तरह से बनाती हूँ ये देखिए, इस तरह से। आप चाहे तो बिना होल वाले भी बना सकते हैं, या इस तरह से छेद वाले भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे। मैं आपको दोनों ही दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से फटाफट से बनाते जाएंगे तो मुझे ना हाथों पे ये काम ज़रा आसान लगता है, फटाफट से बन जाता है। अगर आपको हाथों पे नहीं आता है तो आप है ना एक पन्नी की सहायता से बना सकते हैं। पन्नी को ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा पानी लगा दीजिए, और उससे भी आप इस तरह से आकार बना सकते हैं। बड़े तो हम कई तरीके से बना सकते हैं, उस पर भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाई है और अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये हमारे बड़े बन चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूले फूले बने हैं, और यकीन माने गाइस बहुत टेस्टी भी बनते हैं। अब देखिए मैंने बिना छेद वाले बनाए हैं, तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं। दोनों का स्वाद तो एक ही है, बस देखने में थोड़ा सा अलग है। तो ये हो चुके हैं, और अब मैंने परोस दी है थाली। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी तैयार है। इसमें मैं पापड़ और सलाद नहीं रख पाई हूँ क्योंकि जगह ही नहीं बची है, तो मैंने इसको अलग से सर्व किया है। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने आपको फटाफट से सारी चीज़ें बताई है। आई होप आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही आसान और नई रेसिपी में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।